Hello and welcome to Planet Bollywood. What's up, people? I'm Kunal Saluja, and the beautiful lady next to me is Sagrika Chetri. Thank you so much for the compliment. Well, guys, here we are to give you the latest Bollywood updates, social media buzz, to talk about glamour and fashion. लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले, let's have a look at the headlines. दीपिका पादुकोण फिल्म ट्रिपल एक्स फ्रेंचाइज के नेक्स्ट पार्ट के लिए हुई फाइनल. ऐश्वर्या राय बच्चन को किस फिल्म में तापसी कर सकती है रिप्लेस? सोनू सूद के फिल्म मणिकर्णिका को छोड़ने की वजह से फिल्म का बजट हुआ 20 करोड़ एक्स्ट्रा. करीना और कंगना के इनकार के बाद अनुराग बासु ने किस एक्ट्रेस को किया फाइनल? वेल, लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई दो बड़ी फिल्म्स, यमला पगला दीवाना फिर से एंड स्त्री. एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भाई एक चीज तो हो गई है क्लियर कि ऑडियंस को देखनी है किस तरह की फिल्म. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. यमला पगला दीवाना फिर से बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है. इस फिल्म ने 4 दिन में सिर्फ 7.3 करोड़ रुपीस ही कमाए हैं. वहीं इस फिल्म के साथ रिलीज हुई फिल्म स्त्री ने 40 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया है. और अब फिर से ये डिबेट शुरू हो गया है कि क्या अब स्टार पावर से बड़ा हो गया है फिल्म का कंटेंट. Well, to be very honest, this didn't come as a surprise to me. Of course, 3 जो अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. बट ऑडियंस ने जो वर्डिक्ट दिया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, जहां ऑडियंस जाती है मूवी देखने, फिल्म देखने, उस मूवी का कलेक्शन हो जाता है भाई वो जमाना गया कि जब बड़े बड़े स्टार्स पर्दे पर आएंगे, ऑडियंस अपने आप चली जाएगी थिएटर में देखने. अगर ऐसा होता तो यमला पगला दीवाना फिर से ना जाने अब तक 100-150 करोड़ कमा चुकी होती, बिकॉज पूरी देओल फैमिली है. सलमान खान फुल ऑन प्रमोट करते हुए नजर आए. फुल ऑन प्रमोट किया था. सलमान खान वेंट ओवर द टॉप टू प्रमोट इट. ही वाज देयर इन वन ऑफ द इवेंट्स. रेखा जी, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, दे इन फैक्ट मेड अ प्रमोशनल सॉन्ग फॉर इट. तो इसे प्रमोट बहुत बढ़िया तरीके से किया था. बट अगेन कंटेंट वाइज अब इसका जो ह्यूमर था, ये जो ह्यूमर है, जब पहली बार यमला पगला दीवाना हैड कम, द फर्स्ट मूवी दैट हैड कम, इट वाज एंजॉयबल. एवरीबॉडी एंजॉयड इट. द होल देओल कॉम्बिनेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया था. बट देन व्हेन इट बिकम्स रेपिटेटिव एंड ओवर अ कपल ऑफ इयर्स वेयर ऑडियंस हैज ग्रोन, दे हैव बीन मोर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, जहां वेब सीरीज आ रही है, हॉलीवुड फिल्म्स को आप देख पा रहे हो. बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें मिल चुके हैं, हम बहुत इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं. जनता जनार्दन जो है, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई. फॉर एग्जांपल, जब रेस 3 रिलीज हुई थी, उस दौरान भी एक हैशटैग बहुत ट्रेंड हुआ था, वी डोंट वांट दबंग 3, बिकॉज सलमान खान के, मेरे ख्याल से पहली बार सलमान खान के फैंस उनके अगेंस्ट बोले थे कि बॉस अगर आपको ऐसी पिक्चर बनानी मत ही बनाओ. जी जी जी, एब्सोल्युटली. और रेस 3 के लिए लोग एक्चुअली रुके थे कि अब सलमान खान आए हैं. और सैफ अली खान के टाइम पे जब बहुत चली थी ना, सलमान खान क्या ज्यादा क्या नया रंग लाएंगे इस मूवी में. बट अगेन they were left disappointed. And same thing has happened with Yamla Pagla Deewana. If you talk about figures, 4 दिन की कलेक्शन अगर आप देखें तो they've just made 7 crores. And किसी न्यूबी की पिक्चर भी इतने इससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से कमा लेती है. That's exactly my point. एक न्यूबी भी इससे बेहतर कमाती है. And on the other hand, स्त्री को बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. भाई स्त्री का बजट कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के आसपास बनी है, और अब तक 4 दिन में 40 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, which is like माइंड ब्लोइंग. हॉरर कॉमेडी है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. रिव्यूज की बात करें तो 3.5-4 स्टार्स मिल रहे हैं स्त्री को. वहीं यमला पगला दीवाना के स्टार्स के बारे में मतलब ना ही बात करें तो ज्यादा बेटर. या वी लाइक द एक्टर्स, ऑफ कोर्स उनका जो टैलेंट है उस पे कोई शक नहीं है. बट अगेन द पॉइंट कम्स टू कि आप कंटेंट कितना अच्छा ला रहे हो स्क्रीन्स पर. एंड नो नॉनसेंस ऑन सिल्वर स्क्रीन, ये तो ऑडियंस ने भाई वर्डिक्ट सुना दिया है. अपकमिंग फिल्म मित्रों में आइकॉनिक गाना चलते चलते, जो फिल्म पाकीज़ा का था, उसका रीमेक किया गया है, जिसे गाया है आतिफ असलम ने. और जब इस गाने के ओरिजिनल सिंगर लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि उन्हें कैसा लगा ये गाना, तो उनकी नाराजगी सामने आई है. आइए देखते हैं. फिल्म मित्रों में पाकीज़ा के लेजेंडरी सॉन्ग चलते चलते को रिक्रिएट किया गया है. इस ओरिजिनल सॉन्ग को लता मंगेशकर ने गाया था, और जब उनसे रिसेंटली इस सॉन्ग पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, तो उनका साफ कहना था कि वो इस सॉन्ग को सुनना तक नहीं चाहती. हम आपको बता दें, इस रिक्रिएटेड वर्जन को आतिफ असलम ने अपनी आवाज दी है.
You know what, सागा, हम ये नहीं कहते आतिफ असलम ने गाना खराब गाया। आतिफ असलम ने बहुत कमाल का गाना गाया और वो हर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन लता जी का कहना भी यहां पर बिल्कुल सही है कि भाई आप पुराने गानों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? आपको किसने ये हक दिया कि जिस राइटर ने उस गाने को लिखा है आप उसके बोल चेंज कर रहे हो? जिस म्यूजिक कंपोजर ने उसकी धुनें बनाई हैं आप उसके धुन चेंज कर रहे हो, और उसके बाद जब गाना हिट हो जाता है तो आप बोलते हो देखो हमारी पिक्चर का गाना कितना अच्छा हिट हो गया। बिल्कुल, और उनका ये कहना कि वेयर इज द क्रिएटिविटी, आप सिर्फ नोट्स को ऊपर नीचे करके आप अपने गाने को प्रमोशनल गाना बना देते हो अपनी मूवी में, और वो डेफिनेटली हिट तो होगी ही बिकॉज द ओरिजिनल सॉन्ग वाज आइकॉनिक। वी स्टिल रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स। एंड अभी जब इसे रीमेक किया गया है, जो कि हर एक बॉलीवुड फिल्म में किया जा रहा है, हर एक पुराने गाने को उठाकर ट्रेंड बन चुका है। आप पिक्चरें उठा के देखिए, हर मूवी में साहिब बीवी गैंगस्टर 3 में दिखा, देन ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जिसमें वो एक ब्लाइंड मैन का किरदार निभा रहे थे। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी फिल्म हैज अ रीमेक ऑफ एन आइकॉनिक सॉन्ग जो पास्ट में हमने सुना है। इनफैक्ट बाबुल सुप्रियो से भी इसके ऊपर जब कमेंट लिया गया दैट यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो बाबुल सुप्रियो ने भी बहुत ही प्यार से कहा दैट आतिफ असलम के एज अ सिंगर वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में खत्म हो चुकी है। वो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, कोई भी पुराना गाना उठाओ उसका रीमेक बनाओ, गाना तो हिट होना ही होना है। सेम वाज विद अलका याग्निक, उन्होंने कहा भाई पुराने गाने का रीमेक बना के तुमने क्या क्रिएटिविटी दिखा ली? हिम्मत है तो नया गाना बनाओ, उसे सुपर हिट करके दिखाओ और इस काबिल बनाओ कि आगे जाके तुम्हारे गाने का रीमेक बने। बिल्कुल, और इनके बोल चेंज करने, जो आइकॉनिक लिरिक राइटर कैफी आजमी जी का लिखा हुआ चलते चलते था, ये अब इसकी जो है लिरिक्स कंप्लीटली चेंज कर दिए, बट उसका जिस्ट सेम रखा है। द वर्स्ट पार्ट इज कि आप एक तो लिरिक्स चेंज कर रहे हो, गाना चेंज कर रहे हो, आपने हुक लाइन सेम रखी है, आपने कहीं आप ये नहीं बताते हो कि ओरिजिनल सॉन्ग वाज संग बाय लेजेंडरी लता जी, ओरिजिनल गाना इस म्यूजिक कंपोजर ने कंपोज, ये भी तो बताओ। बिकॉज एज अ यंगस्टर हमें गूगल करना पड़ेगा, हम तो जाएंगे मूवी देखने, भाई आतिफ असलम ने क्या कमाल का गाया यार, लेकिन जिन्होंने सबसे कमाल का गाया लता जी, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। Of course, and all these music composers who are legends, जिन्होंने ये म्यूजिक जो है बॉलीवुड को गिफ्ट की है, they have come up with these amazing songs, and in a way they are the voice of India. And Lata Mangeshkar जी की अगर बात करें, they are definitely possessive about the songs they've sung. It is their baby. और जब उसे टैम्पर किया जाता है, नोट्स को ऊपर नीचे कर कर उसे आप हिट बना देते हो, तो डेफिनेटली there will be disappointment, और वही निकल कर आ रहा है जब उनसे रिएक्शन मांगा गया। So it's only fair. जिस कॉप ड्रामा के लिए पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को किया जा रहा था कंसिडर, अब नाम आ रहा है तापसी पन्नू का सामने। आइए देखते हैं ये पूरी स्टोरी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जिस कॉप ड्रामा फिल्म को लेकर साल की शुरुआत में काफी एक्साइटेड थे, उस फिल्म से इन दोनों स्टार्स ने अपना नाम वापस ले लिया है और कहा जा रहा है कि शायद ये फिल्म शेल्व हो जाए। लेकिन अब न्यूज आई है कि मेकर्स ने इस फिल्म के लिए तापसी पन्नू को अप्रोच किया है और सोर्सेस का कहना है तापसी ने इस फिल्म के लिए काफी इंटरेस्ट भी दिखाया है। सुसागा, काफी लंबे समय से हर फैन को इंतजार था अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन कब एक साथ नजर आएंगे। गुलाब जामुन मूवी की तो बातें चल रही हैं कि उसमें वो लोग साथ में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक कॉप ड्रामा की स्क्रिप्ट गई थी उनके पास, जिसके लिए वो दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। आईपीएस ऑफिसर्स की कहानी है जिसमें हस्बैंड वाइफ होंगे, एंड इसके लिए अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों को कंसिडर किया जा रहा था। बातें चल रही थी, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जब अभिषेक बच्चन से पूछा गया तो उन्होंने तो कह दिया दैट यू नो द कॉप ड्रामा इज नॉट हैपनिंग। एंड देन द न्यूज केम आउट दैट शैलेश जो कि डायरेक्टर है एंड हिज राइटर्स रीवर्कड ऑन द स्क्रिप्ट, वहां पर उन्होंने थोड़े ह्यूमरस अंडरटोन्स डाले, एंड नाउ द स्क्रिप्ट हैज बीन टेकन टू तापसी पन्नू। दे वांटेड समबडी अ फीमेल लीड विद सब्सटेंस। वो चाहते थे कि एक स्ट्रांग कैरेक्टर नजर आए, एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर तापसी पन्नू दैट शी हैज बीन अप्रोच्ड। बार-बार अपने आप को प्रूव भी किया है, जितने भी आप स्ट्रांग रोल्स देखें अगर तापसी पन्नू के, बहुत अच्छे से निभाए उन्होंने। फॉर एग्जांपल बेबी हो गया, देन उसके बाद नाम शबाना हो गया, देन बहुत सारी, अभी एक और मूवी आ रही है उनकी, पिंक थी, पिंक में बहुत अच्छा किरदार प्ले किया था, एंड बेसिकली पिंक से ही शुरुआत हुई थी। तापसी पन्नू ने प्रूव किया था दैट ऑन हर शोल्डर्स एंड द अदर टू एक्ट्रेसेस हु वर इन पिंक आल्सो, बट शी कैन ड्राइव अ फिल्म। रिसेंटली मुल्क भी आई थी, बहुत ही कमाल की उन्होंने एक्टिंग बहुत ही की थी। स्ट्रांग वकील का किरदार उन्होंने प्ले किया था उसमें। सो शी इज द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स फॉर श्योर, बट तापसी पन्नू स्टिल हैज टू कंफर्म इट। शी हैज अ लॉट इन द पाइपलाइन। मनमर्जियां कर रही है, बदला
वो मनिया अनुराग बासु की नेक्स्ट कर रही है. So it's good news for her, but we're still waiting for the confirmation कि वो ये फिल्म करेंगी या नहीं. एंड तापसी के ऑपोजिट मेल लीड में कौन होंगे, क्योंकि पहले तो अभिषेक बच्चन का नाम कंसिडर किया जा रहा था. जस्ट आस्किंग, तुम तापसी के ऑपोजिट किसे मेल लीड में देखना चाहोगे? आई मीन फॉर मी आई वांट टू सी विकी कौशल. Oh my God, I was going to take the same name. I think he's the upcoming star. But this is us at Planet Bollywood just doing the guest game. We are waiting for the official confirmation to come in. सोनू सूद के फिल्म मणिकर्णिका से एग्जिट के बाद अब फिल्म के बजट में 20 करोड़ और ऐड हो चुके हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द लेटेस्ट अपडेट्स. कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एक बार फिर है सुर्खियों में. पहले क्लैप बोर्ड कंट्रोवर्सी और फिर सोनू सूद की एग्जिट के बाद अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस हिस्टोरिकल ड्रामा के मेकर्स को अपनी फिल्म के एक मेजर पोर्शन को करना पड़ेगा रीशूट. जहां सोनू सूद की जगह अब मोहम्मद जीशान अयूब इस फिल्म में नजर आएंगे, वहीं कहा जा रहा है कि पहले जो पैचवर्क शूट करीब 10 दिन का था, अब वो बढ़कर 45 डे स्केड्यूल में कन्वर्ट हो गया है. और रिपोर्टेडली हाल ही में इस शूट के लिए एडिशनल 20 करोड़ रुपीस सैंक्शन भी किए गए हैं, जिसके बाद फिल्म का बजट हो गया है ओवर 100 करोड़, which is the maximum of any female-led film in Bollywood. Now tell me, didn't we guess it right here on Planet Bollywood yesterday when we were talking about कि सोनू सूद ने एग्जिट किया है, ज़ीशान अयूब अब नया किरदार प्ले करेंगे जो सोनू सूद कर रहे थे. मूवी का बजट बढ़ना ही है क्योंकि एक पूरी कास्ट को अगर आप हटा दो, उन्होंने कितने सारे सीन्स शूट किए होंगे, उन्हें रीशूट करना पड़ेगा. एंड नाउ दैट कंगना रनौत's taken over, it's a big task for कंगना रनौत. And you know, this will be the first female-led film जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा होगा. चैलेंजेस बहुत ज्यादा है मणिकर्णिका के लिए. एक तो रिलीज डेट स्टार्टिंग से इनकी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद सोनू सूद ने छोड़ दिया. अब दोबारा आपको सारे सीन शूट करने हैं. 20 करोड़ इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. एंड आल्सो नॉट टू फॉरगेट कि पैच वर्क बचा हुआ था, जिसके लिए वो डेट्स जो है वो मांग रहे थे दूसरे आर्टिस्ट को. रिलीज सुपर 30 के अगेंस्ट होगी जिसमें ऋतिक रोशन है. सो इट्स गोइंग टू बी द बिग बैटल ऑन द सिल्वर स्क्रीन. इट्स गोइंग टू बी द बिग बैटल फॉर रीशूटिंग, डूइंग द पैच वर्क एंड कंप्लीटिंग द फिल्म. अनुराग बासु की नेक्स्ट मल्टी स्टारर फिल्म में करीना और कंगना रनौत के मना करने के बाद अब किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम हुआ फाइनल? लेट्स हैव अ लुक. अनुराग बासु की मच टॉक्ड अबाउट मल्टी स्टारर फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी है. सोर्सेस का कहना है इस फिल्म में सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव और तापसी पन्नू नजर आएंगी. सोर्सेस का कहना है इस फिल्म में सोनाक्षी के रोल के लिए पहले करीना कपूर और फिर कंगना रनौत को अनुराग बासु ने अप्रोच किया था, लेकिन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म को इनकार कर दिया. वेल, अनुराग बासु की नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. लुक्स लाइक इट्स अ ग्रेट कास्ट, इट्स अ मल्टी स्टारर फिल्म. नाम जिनका सामने आया है वो है अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू, राजकुमार राव. अब सोनाक्षी सिन्हा लुक्स लाइक शी इज साइंड ऑन द डॉटेड लाइन. सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बचा है. एंड सैफ अली खान ऑफ कोर्स. इनफैक्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी आ रहा है. कहा जा रहा है अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मूवी के लिए हामी भर देते हैं तो उन्हें तापसी पन्नू के ऑपोजिट कास्ट किया जाएगा. और ये जो अनुराग बासु की अपकमिंग मल्टी स्टार फिल्म है, ये 4 अलग अलग कहानियों को जोड़कर, जो कि इंटरकनेक्टेड होंगी, उसे जोड़कर एक मूवी बनाई जाएगी. यू नो सागा, द बेस्ट पार्ट इज बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स बनना बंद हो गई थी. यू नो ठीक है, गोलमाल आ रही थी, हाउसफुल आ रही थी, लेकिन जो पहले मूवीज होती थी ना, कभी अलविदा ना कहना या फिर कभी खुशी कभी गम, तो जो मल्टी स्टार फिल्म्स होती थी जिनके कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि अगला पार्ट आएगा, बट एक बहुत बिग बजट मूवी होती थी, वो बनना बंद हो गई थी. लेकिन अब सडनली वापस से इन मूवीज का ट्रेंड आ रहा है. बिकॉज आई ऑल्सो फील कि यू नो एक्टर्स वर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल करियर. क्योंकि एक मल्टी स्टारर फिल्म में आप कहीं खो जाते हो अगर आपने आपका बेस्ट परफॉर्म नहीं किया. बट अनुराग बासु की अगर बात करें तो लाइफ इन अ मेट्रो हिज डन एंड इट वाज अ ग्रेट फिल्म. देयर वर 4 simultaneous stories going on and it was quite interesting. So we already know that he is great at multi-starrer projects and this is 4 interconnecting stories. Again, I'm very excited. Sonakshi Sinha and Saif Ali Khan, I think we'll see them after Bullet Raja, which was released in 2013. But यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ नहीं, I'm guessing कि वो अलग-अलग stories का हिस्सा है. तो it's exciting and looks like multi-starrers have made their way back in Bollywood.
हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया कि दीपिका होंगी उनके फ्रेंचाइज के नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. Ever since Deepika made her debut in Hollywood opposite Vin Diesel in Triple X Return of Xander Cage, fans are waiting to see her in international projects again. Good news is that she will be seen in the fourth installment of the franchise as well. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर DJ Caruso से इस फिल्म में दीपिका की कास्टिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना था yes. Now that's what I call a good news. Deepika Padukone in the fourth installment of the very famous Hollywood franchise Triple X and बहुत टाइम से दीपिका पादुकोण के बारे में कोई न्यूज़ कंफर्म आ नहीं रही थी कि कौन सी मूवी कर रही हैं. कहा जा रहा था कि इरफान खान के साथ कोई मूवी होनी थी. फिर हमने ये भी बात की थी कि एक सुपर वुमन मूवी में आने वाली है जिसका बजट कुछ 300 करोड़ के आसपास चल रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था. फाइनली ट्रिपल एक्स फ्रेंचाइज के डायरेक्टर डीजे क्रूसो ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया जब एक फैन ने पूछा कि क्या दीपिका भी होंगी उसमें, और उन्होंने कहा yes, she will be there. But after Padmavat, Deepika's popularity has just shot up, and now she has reached the peak. And what happens now, Kunal, ki ye jo top actors or actresses hai, like Ranbir Kapoor has hit it with Sanju. Ranveer Singh has hit it with Alauddin Khilji in Padmavat. I guess he's done with every movie. Exactly, and Deepika has also done it with Padmavat. So now what next? Then they start becoming choosy. वो अपने अब Padmavat के बाद उनको definitely उससे बड़ा एक hit देना है. तो Bollywood में definitely she'll become choosy, and of course उनकी जो शादी के rumors आ रहे हैं कि November में they might tie the knot. तो she's taken a good break here, but this is a good breather for us to know कि Hollywood film में at least we can expect Deepika in the next Hollywood film. And Hollywood से वो what happens is after Bollywood there comes Hollywood. That's the next step. So I'm very glad कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण हमारे Bollywood actresses जो है वो Hollywood में अपना नाम कमा रहे हैं. In fact, you know what, सागा दीपिका पादुकोण के बारे में ये भी कहा जा रहा है because जैसा कि हर जगह खबरें हैं, she's getting married in November. So उन्होंने जितने भी बड़े डायरेक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं, उन सबसे कहा है कि मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आफ्टर जनवरी. अच्छा. So yeah, because she wants a proper break for after her marriage also. And yes, Hollywood प्रोजेक्ट में उनकी एंट्री जो हुई है, ये जो कंफर्मेशन मिला है सोशल मीडिया पर, this is something really great because अब वो टाइम चला गया, आफ्टर प्रियंका चोपड़ा, नाउ दीपिका पादुकोण, अब वो टाइम चला गया जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सिर्फ 2-3 मिनट के किरदार के लिए लिया जाता था. अभी फुल फ्लेज्ड रोल होते हैं. Absolutely, and it's nice to see ये सोशल मीडिया पर हमें confirmation मिल रहा है. And like the director of Triple X is replying to a random user who's asking, will Deepika be a part of it? Yes, she will be. So this is nice to see that social media has brought us closer to our stars, and we get confirmation like this very easily. While we were talking about the multi-starrer films on the show, there's a latest update from another multi-starrer film, Kalank, जो करण जौहर की ambitious project है. और सुनने में आ रहा है कि संजय दत्त and माधुरी दीक्षित have already come together to shoot a few scenes. जब हमने ये story पहले break की थी that they might come together on a film, कहा जा रहा था कि वो screen space share नहीं करेंगे, but एक movie में ज़रूर दिखाई देंगे. But all that news down the drain. Yes, I mean, कोई ऐसा कैसे सोच भी सकता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित कुछ 20-21 साल बाद एक साथ आ रहे हैं और उनका एक भी सीन साथ में नहीं होगा. I'm pretty sure प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर would love to encash that जोड़ी जो कि पुराने जमाने में इतनी बड़ी हिट थी जिसका कोई जवाब नहीं रहा. And everyone wanted to see them together. काफी लंबे समय से इंतजार था. And especially because there were rumors of them dating back then. Of course कहीं official नहीं होता. उन्होंने बहुत ही उसे under the wraps रखा था. In fact फिल्म संजू में भी कोई hint भी नहीं था. के बारे में बात नहीं की गई. वेल वरुण धवन और आलिया भट्ट के शेड्यूल भी चल रहे हैं साथ में इस मूवी में. आदित्य रॉय कपूर हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, देन वी हैव कुणाल खेमू, बट द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित. एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि कब इस मूवी के टीजर रिलीज होंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट करण जौहर इसे एक बहुत बड़ा कैंपेन जरूर बनाएंगे बिकॉज संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित कमिंग इन अ मूवी टुगेदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इज अ वेरी big deal. And the latest hottest on screen couple which is Varun Dhawan and Alia Bhatt, even there in the film. So youngsters के लिए भी they have their favorite jodis on screen, and people who were 20 years ago a big fan of Sanjay Dutt, like mom dad हमारे. Exactly, so that generation also has a perk in this movie. तो बहुत मजा आएगा when this film releases, but I'm waiting for behind the scenes at least. Well, Planet Bollywood में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए because we'll be back within a minute. So stay tuned. Well, अब
हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड पर फैशन के बारे में बात करने का एंड वीव स्पॉटेड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन टाउन. फर्स्ट अप, Varun Dhawan, who looked very cool and casual in a white printed t-shirt, washed pants and white and blue sneakers. He totally looked like a rock star. Wahi Raveena Tandon was spotted in a long blue jacket and pants, and she paired it with a white collared shirt and golden strappy heels. She looked quite elegant. Ayushmann Khurrana was spotted wearing a grey printed sweatshirt, navy blue pants and white printed sneakers. He completed this look with those amazing tinted aviators. He pulled off this look quite good. While Urvashi Rautela was spotted wearing black sleeveless leather mini dress with transparent ankle strapped heels. She accessorized it with stacked bracelets, keeping her hair straight open. She looked gorgeous. And there you go. Rajkumar Rao had his swag mode on as he was spotted in a white printed sweatshirt with blue ripped skinny jeans, white and black sneakers and an NY cap. And on the other hand, the fashionista Kareena Kapoor Khan was spotted in a white plain kurti with palazzo pants. She layered it with a flower embroidered jacket and grey sneakers. Well, now let's talk about the fitness queen of Bollywood, Malaika Arora Khan. She was spotted wearing athletic tights, sports bra, colorful printed bomber jacket with white sliders. She looked hot for the workout day. Well, on this note, Zoom and Myntra gives all our celebrities a big thumbs up for their looks. Well, that's all for this episode of Planet Bollywood. I hope you liked our show. But before saying bye-bye, let's tell you what are we wearing today. Well, I'm wearing a pink lace strappy dress paired it with pointed beige pumps. And I'm wearing a white printed round neck t-shirt with blue casual jacket, navy blue chino pants and brown sneakers. So if you guys like our look, then go to Myntra and get some cool and trendy looks for yourself. I'm Kunal Thaluja signing off. And this is me, Sagarika Chetri. See you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Planet Bollywood.